Hello students. Today we are doing the second part of the chapter Lost Spring written by Anees Jung. In the first part, we have read that Anees Jung had taken the interview of a rag picker named Sahab. And in this second part, she has interviewed one by Mukesh who wanted to be a motor mechanic. This is the second part. I want to drive a car. We are starting now. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. So she had taken an interview of this boy and उसकी आवाज़ से भी लगता है कि he had got full determination in himself. When she asked, do you know anything about cars? जब वो पूछते कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? And he said, I will learn to drive a car. He answers, looking straight. Looking straight means कि उसकी आइज में डिटर्मिनेशन है. हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. कि उसकी जो सपने हैं वैसे तो लूम्स लाइक अ मिराज. मिराज क्या होता है? भूल भुलैया. लेकिन यहाँ पे कहा गया कि उसके सपने जो हैं उन भूल भुलैया के उन गलियों की, फिरोज़ाबाद की गलियों की भूल भुलैया में खोए हुए हैं. फेमस फॉर इट्स बैंगल, जो फिरोज़ाबाद बैंगल्स के लिए, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए फेमस है. एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स. इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. फिरोज़ाबाद जो है वो ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं, बैंगल्स बनती हैं, उसके लिए फेमस है ये. एंड वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सेम्स. जहाँ पे बड़े बड़े फर्नेसेस हैं और यहाँ पे वेल्डिंग, कांच के वेल्डिंग का काम किया जाता है ताकि उनसे बैंगल्स बनाई जा सकें. मुकेश फैमिली इज अमंग देम ऑल्सो. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. और किसी को भी नहीं पता कि 14 ईयर से कम के बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को इतने हाई टेम्परेचर में, इतनी डेंजरस कंडीशंस में काम कराना इलीगल है. इन डिंजी सेल्स, जो स्टिंकिंग, जो अंधेरे तहखाने हैं, सेल सेल्स मतलब तहखानों को बोलते हैं वैसे तो, यहाँ पे मीन्स वही अंधेरे जो कमरे हैं विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पे लाइट भी नहीं पहुँच पाती है. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. कि अगर मान लो लॉ एनफोर्समेंट होती है तो इन सभी 20,000 के करीब बच्चों को इन तहखानों से बाहर निकाला जा सकता है. जहाँ पर ये वेयर दे आर स्लॉगिंग देयर डे लाइट आवर्स, जहाँ पे वो अपने जो दिन के घंटे जो है सारे वेस्ट करते जा रहे हैं, टाइम पास बस उनका वहीं होता जा रहा है, सारी लाइफ ख़त्म होती जा रही है. एंड ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और उनकी आई साइट भी ख़त्म हो जाती है. मुकेश आइज, इट मीन्स कि जो फिरोज़ाबाद की जो डेंजरस कंडीशंस हैं यहाँ पे बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ की, दैट इज़ बीइंग टोल्ड इन दिस पैराग्राफ कि द पीपल हैव देयर, द वर्कर्स हैव टू वर्क देयर इन डिंजी सेल्स वेयर देयर इज़ नो लाइट एंड एयर. एंड बहुत ही छोटे बच्चे जो हैं एट देयर वेरी स्मॉल एज they start working in these hot furnaces without any rules and regulations in these dangerous conditions. Their eyesight got also lost in their early age. मुकेश eyes beam as he volunteers to take me home. जब मुकेश ने अनीस जंग को कहा कि मैं आपको अपने घर लेकर चलता हूँ, और उसके खुद मतलब बड़ा खुश हुआ वो जब वो अनीस जंग को अपने घर लेकर चला. विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, और वो बताता है कि मेरा घर बन रहा है अभी. वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स. हम स्टिंकिंग होता है जहाँ से स्मेल आ रही है, हम गलियों में से निकले, स्मेली गलियों में से निकले. चॉक्ड विद गार्बेज, कूड़ा पड़ा हुआ था वहाँ पे. पास्ट होम्स दैट रिमेन्स हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और उन घरों को पार करते हुए निकले जिनकी क्रम्बलिंग वॉल्स थी, बिल्कुल हिलती हुई दीवारें थी. वॉबली डोर्स, की एक पैर मारो तो दरवाजा नीचे गिरे, वॉबली लड़खड़ाता हुआ डोर. नो विंडोज, कोई विंडोज नहीं है वहाँ पे. क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमिवल स्टेट. और वहाँ पे लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे प्रीमिवल स्टेट, जैसे पहले पुराने टाइम में एनिमल्स एंड ह्यूमन्स इकट्ठे रहते थे, कितनी तंग सी गलियों में वहाँ पर लोग रहते हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस. एक घर के सामने वो रुका. बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद इट्स फुट, पैर से उसने वो खोला. पुशेज इट ओपन. वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक. एक हाफ बने हुए शैक में, छप्पर से में हम गए. In one part of which, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. अब वहाँ पे एक साइड में जो था
जो सूखी घास पड़ी हुई थी और फायर जो चूल्हा था वो जल रहा था और उस पर पालक उबलने के लिए रखी हुई थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़ी बड़ी लार्ज एल्यूमिनियम शीट्स थी जिसके ऊपर सब्जियां काटी हुई रखी थी। एंड अ फ्रेल यंग वुमन, एक वीक सी पतली सी यंग वुमन जो थी, शी इज़ कुकिंग द इवनिंग मील थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक, और आंखें उसकी धुएं से भरी हुई। शी स्माइल्स, शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ थी और ज़्यादा बड़ी एज भी नहीं थी, नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ 3 men, एक तो अपने हस्बैंड का, मुकेश के बड़े भाई का, और मुकेश का और फादर इन लॉ का। वेन द ओल्डर मैन एंटर्स, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, और एक तो छोटे छोटे बिल्कुल तंग से दरवाजे कमरे उनके, उसी में ही जैसे ही अगर मान लो वो फादर इन लॉ उनके एंटर करते हैं तो वो दरवाजे के पीछे जाकर छिप जाती है एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और अपना घूंघट कर लेती है। तो एज इज दिस कस्टम, इनका कल्चर जो है, एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और यहाँ पे मेल एल्डर कौन है? ही इज़ एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, पुअर बैंगल मेकर है। Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house. इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, पहले वो टेलर का काम करता था, फिर बैंगल मेकिंग स्टार्ट की, वो अपना घर नहीं रेनोवेट कर पाया, दोबारा रिबिल्ड नहीं कर पाया, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, सिर्फ वो क्या कर पाया, वो उनको बैंगल मेकिंग सिखा पाया था, सिर्फ द एंड आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी। और मुकेश की ग्रैंड मदर जो है, हु हैज़ वास्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिसने अपने हस्बैंड को भी, मुकेश की ग्रैंड मदर ना हो, जिसने अपने हस्बैंड को भी ब्लाइंड होते देखा है इसी ग्लास बैंगल्स की वजह से। कैन गॉड गिवन लाइनेज भी ब्रोकन, तो वो कहते हैं जो भगवान ने हमारे लिए कर दिया काम, हमारा बना दिया, जो हमारी लीनिएज है, जो हमारा कर्म है, हम उसे नहीं तोड़ सकते, हमें वही करना पड़ेगा। और हम बैंगल मेकर्स कास्ट में ही पैदा हुए हैं, तो हमें यही करनी है। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, हमें अपने घरों में सिर्फ बैंगल्स ही दिखी हैं शुरू से, यार्ड में, दूसरे पड़ोसियों के घरों में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स के राउंड सर्कल्स, हर कलर के, विद सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 colors ऑफ रेनबो। हर कलर की जो बैंगल्स हैं यहाँ बनती हैं। लाइन मून्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, यहीं कच्चे पक्के आंगन में ढेर के ढेर जो है मून्स पड़े रहते हैं। आर पाइल्ड ऑन 4 wheeled हैंड कार्स, फिर उनको जो इकट्ठा करके उनको जो बैलगाड़ी टाइप जो होते हैं, छकड़े बोलते हैं उनको, हैंड कार्स, उसमें डाला जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन जो है इनको फिर बाहर गलियों में लेके जाते हैं, उधर शैंटी टाउन्स में, मार्केट्स में पहुँचाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरे घरों में, झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, बिल्कुल इन बहुत ही कम जो लाइट जल रही हैं दियों की, ऑयल लैम्प्स की, इनके पास कौन बैठा हुआ मिलेगा? बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने पेरेंट्स के साथ, और क्या करते हुए? वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स बनाते हुए। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, और वो बाहर लाइट में नहीं इतना देख सकते जितना उनको अंधेरे की अब आदत पड़ चुकी होती है। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स बनने से पहले ही उनकी आईसाइट ख़त्म हो जाती है। नाउ ऑनिजन सो अ यंग गर्ल ऑल्सो, सविता हेयर, इन अ ड्रैब पिंक ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस थी पुरानी सी, सिटिंग अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन के पास वो बैठी थी। एंड शी वॉज ऑल्सो सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास पिघला रही थी वो, और उसके हाथ जो थे, दे वर मूविंग मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन की तरह चल रहे थे। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। एंड अनीस जंग इज आस्किंग कि क्या इसे इन बैंगल्स की सैंक्टिटी, प्योरिटी का पता है कि कितनी होली है ये? इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग, दीज आर ऑस्पिशियस इन मैरिज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैरिजेस। तो वो अनीस जंग कहती है कि इसको एक दिन किसी दिन अपने आप ही, इट विल डॉन ऑन हर, अपने आप ही इसको पता चलेगा सडनली वन डे, व्हेन शी विल बी मेड ब्राइड, व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके सिर पे रेड घूंघट होगा और उसके हाथों में मेहंदी होगी, हिना होगी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसके हाथों में बैंगल्स होंगी। शी विल बी अ ब्राइड देन,
लाइक द ओल्ड वुमन, जो जैसे जैसे उसके बराबर में जो ओल्ड लेडी बैठी है जो कई साल पहले ब्राइड बनी होगी, उस लेडी के हाथों में आज भी बैंगल्स हैं, बट उसकी आंखों में लाइट नहीं है। एंड जब उससे पूछा गया, शी सेड एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, तो उसने बिना कोई, उसकी वॉइस जो थी ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी वॉइस में बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। और वो अपना पुराना टाइम बताते हैं कि ऐसा भी टाइम हमारे पास था जब हमने एक बार दिन में बिल्कुल खाली पेट हम रहे हैं। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, और अपनी पूरी लाइफ में तो उसने कभी एक खाना जो पूरा पूरा लग्जरियस खाना जो होता है, पूरा पेट भर के जो खाना होता है, वो भी नहीं खा पाई है। जैसे हम लोग तो छोड़ भी देते हैं, फेंक भी देते हैं, तो उन्होंने कभी वो इस तरह से पूरा खाना भी नहीं खा पाया। दिस इज़ द कंपैरिजन ऑफ वी, अगर हम देखें तो हमारी लाइफ का कंपैरिजन कि इन लोगों को कभी खाना भरपेट नहीं मिला है। दैट्स वट शी हैज़ रीप्ड, कि उसे मिला क्या है, हर हस्बैंड एंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसके जो हस्बैंड है, दाढ़ी है उसकी बड़ी सी, और वो कहता है आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मुझे इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है बैंगल्स मेकिंग के अलावा। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने इनके लिए सिर्फ एक घर ही बनाकर दिया है। हियरिंग हिम, जब उसकी बात सुनते हैं तो वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड, तो अनीस जंग सोचती है कि इसको कम से कम वो तो मिल गया शायद जो लोगों को, कईयों को नहीं मिला, कम से कम इसके सिर के ऊपर छत तो है, इसने अपने बच्चों को छत तो दे दी है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग्स नॉट इवन एनफ टू ईट, यही जो दुख है कि उनको उनको खाना भी पूरा नहीं मिल रहा है, बट उनको ये अपना पेरेंट्स का जो बिजनेस है ये चलाना पड़ रहा है। तो ये हर एक घर की कहानी है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, द यंग मैन है उनमें भी वही दर्द है जो उनके एल्डर्स में था। लिटल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ नहीं बदला है, एज इट इज़ है सारा। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल, ट्वाइल होता है मेहनत, और माइंड नंबिंग मीन्स दिमाग को सुन करने वाली, कि इतनी मीन्स दिमाग को ख़त्म कर देते, इतनी मेहनत करते हुए उनकी सारी ड्रीम्स टेकिंग एबिलिटी थी या जो भी जोश था, इनिशिएटिव्स थे, वो ख़त्म हो चुका था। When अनीस जंग asked why not organize yourself into a cooperative, कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। और कोऑपरेटिव क्या होता है कि जब कई सारे लोग मिलके, 50-60 लोग मिलके अपना ही विदाउट एनी मीडिएटर, बिना किसी मीडिएटर के वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। जस्ट लाइक जो मदर डेयरी है, अमूल डेयरी है गुजरात में, दीज आर द कोऑपरेटिव्स, इनमें कोई मीडिएटर नहीं होता, ये अपना सभी 50-60 जो लोग होते हैं वो इकट्ठा मिलकर प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। सो अनीस जैन कहते हैं कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते। शी आस्क्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोरफादर्स, कि इसने जब पूछा एक यंग मैन के ग्रुप से जो कि इन मिडल मैन के सर्कल में फंसे हुए थे, फंदों में फंसे हुए थे एक तरह से। मिडल मैन क्या होता है, इनसे कम थोड़े पैसों में इनसे चूड़ियाँ खरीदते हैं, बैंगल खरीदते हैं, और आगे बहुत डबल 10 गुना रेट ज़्यादा में बेचते हैं। दीज आर द मिडल मैन। सो बट दे आर सेइंग कि इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी होल्ड बाय द पुलिस, कि अगर हम ऑर्गेनाइज कर भी लेते हैं तो हमें तो पुलिस मारेगी, वो हमें धमकाएगी, बीट मारेगी हमें, एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, और हमें जेल में डाल देगी। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, कि हमारे बीच में कोई लीडर भी नहीं है और हमें कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। नो वन हु वुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, हमारे पेरेंट्स भी इसी तरह से थके हुए हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पावर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो सिर्फ वही बात करते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे साथ किसी को सिंपथी नहीं है, लोगों का लालच है, और वो हमसे इनजस्टिस करते हैं। When अनीस जंग was listening to them, she saw two distinct words, two different words की वो बात कर रही है। One of the family caught in a web of poverty, एक तो ये फैमिलीज, फिरोजाबाद की फैमिलीज जो बिल्कुल गरीब हैं, burdened by the stigma of caste इन विच दे आर बोर्न, इन्हें अपनी उसी कास्ट में बंधे रहना, वही काम इन्हें करना है। और दूसरा वर्ड कौन सा है, अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स। ये जो विशियस होता है नेगेटिव्स एक तरह का, एक होता है वर्चुअस गुड सर्कल, और विशियस मीन्स बैड सर्कल। साहूकार्स का, मिडल मैन का, पुलिस मैन का, और कीपर्स ऑफ लॉ,
लॉयर्स वगैरह, ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स होते हैं, पॉलिटिशियंस, इनका विशियस सर्कल. सो अगर मान लो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, वट वर द टू सर्कल अनीस जंग इज टॉकिंग अबाउट, two worlds Anis Jung is talking about. She is telling about the one world that is of poor people, and the second world is of these rich people who are the middlemen, or you can say sahukars, policemen, lawyers, or bureaucrats and politicians. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इन सब ने मिलके इन बच्चों के ऊपर इतना एक तरह से भार बढ़ा दिया है कि ये बच्चा अपना भार नहीं छोड़ पा रहा है. इट मीन्स ये इस कास्ट से, इस काम से बाहर नहीं निकल पा रहा है. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. जब तक वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसे अपने फादर का यही काम अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट करना पड़ता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. अगर वो कुछ और सोचता है तो इट मीन्स उसे हिम्मत करनी पड़ेगी बाहर निकलने के लिए, और वो इनके ग्रोइंग अप में नहीं है, वो इनको नहीं सिखाया जाता. लेकिन इसी तरह की जो हिम्मत है वो अनीस जंग कहते हैं, व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. कि जब उसको मुकेश में वो फ्लैश दिखाई दी इसी तरह की हिम्मत, तो बहुत हैप्पी हुई है, बहुत खुश हुई. और मुकेश से जब इसने बात की तो मुकेश कहता है, आई वांट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न. तो जब इसने कहा कि लेकिन गैराज तो बहुत दूर है तुम्हारे घर से, तो उसने कहा आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा. सो दिस शोज हिज डिटर्मिनेशन. एंड व्हेन अनीस जंग आस्क्ड हिम कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तुम प्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो वो एकदम साइलेंट हो गया. ही सडनली साइलेंट एंड नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. कि उसने मना कर दिया डायरेक्ट. इन ही स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. कि अभी वो थोड़ी सी बस उसको एम्बेरसमेंट थी जो अभी पछतावे में नहीं बदली थी. इट मीन्स ही इज़ डिटरमाइंड दैट ही वुड बी अ मोटर मैकेनिक, और उसके लिए वो कोशिश करेगा भी. ही इज़ कंटेंट, ही इज़ सेटिस्फाइड टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट इज इज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. वो सिर्फ उन कार्स को देख के ही सेटिस्फाइड है जो उसकी गलियों में से, उसकी टाउन की गलियों में से निकलती हैं. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद. इस लाइन का मतलब यहाँ पे सिर्फ यही है कि फिरोज़ाबाद के ऊपर से इतने एरोप्लेन्स निकलते भी नहीं हैं. और यहाँ पे मुकेश को अभी अपनी लिमिट्स का पता है कि एरोप्लेन्स उड़ाना उसके बस की बात नहीं है. ही इज़ सेटिस्फाइड विद द cars only. He wants to be a motor mechanic only. So here Anis Jung has told about these two interviews, first of Sahib and the second one of Mukesh also. कि जो साहब था जब उसने अपना काम छोड़ा and he is working under someone else, he is not so much happy at that time. And the second one is Mukesh also, who is a boy in bangle making family, and he is not satisfied with his work. He wants to do something else. He has got determination in his eyes, and Anis Jung is very much happy when she saw a flash of determination in Mukesh's eyes. So the chapter is complete, and Anis Jung has shown a life full of poverty. बहुत ज़्यादा मतलब स्लम एरियाज़ की लाइफ जो है, पुअर चिल्ड्रन की लाइफ जो है, उसने एक पूरी अच्छी तरह से ये जो लाइफ है दैट हैज़ बीन शोन हेयर वेरी ब्यूटिफुली हेयर. कि उन लोगों को खाना भी नहीं मिल पाता. वट आर द सफरिंग्स दे आर फेसिंग, किस तरह की सफरिंग्स वो झेल रहे हैं, क्या क्या वो झेलते हैं डेली. और जो गवर्नमेंट है हमारी, जो रिचर पर्सनस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनका क्या रोल है इसमें. वो बिल्कुल मतलब वो जो है पुअर पीपल अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को, इस कल्चर को, इस लीनिएज को चेंज भी नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल ब्यूटिफुली एक्सप्रेस्ड इन दिस चैप्टर. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल. हैव अ नाइस डे.